गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो जैसे कि जो हम अपोहन तंत्र पढ़ा रहे थे तो उसमें हम लोग देख लिए हैं सिंधु नदी तंत्र के बारे में। सिंधु नदी और उसके जो अनेक सहायक नदियां हैं हम लोग उसको देख लिए हैं। तो आज हम देखेंगे गंगा नदी तंत्र के बारे में। गंगा रिवर सिस्टम, गंगा नदी तंत्र के बारे में आज देखेंगे। तो जो ये नदी तंत्र है ये गंगा और उनकी सहायक नदियों द्वारा बनाई गई तंत्र है। और अपोहन तंत्र क्या आता है हम आपको पिछले क्लास में बता चुके हैं। तो गंगा और उनकी सहायक नदियों द्वारा जो बनाया गया ड्रेनेज सिस्टम है उसी को क्या बोलते हैं, गंगा नदी तंत्र। तो ये जो गंगा नदी तंत्र है तो इसमें प्रमुख नदी कौन सी है, इसकी प्रमुख नदी है गंगा। तो मुख्य नदी है यहाँ की गंगा, मुख्य नदी है गंगा। गंगा कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती, पहले इसको देख लेते हैं ये टोटल लेंथ इसकी कितनी है। टोटल लेंथ इसकी है 2525 किलोमीटर। टोटल लेंथ है 2525 किलोमीटर टोटल लेंथ है गंगा नदी तंत्र की। इसके बाद ये जो नदी है, यह नदी एक तरह से जो ये उत्तर भारत का जो मैदानी इलाका है, इस मैदानी इलाका का यानी जो जो मैदान है, ये जो उत्तर भारत का मैदान है उसका लगभग 26.2% एरिया को ये कवर करती है। कितनी एरिया को, लगभग 26% एरिया को। यहाँ लिखिए यह नदी, इसका कुछ परिचय देके इसके बाद बताऊंगा इसका उद्गम। यह नदी भारत के 26.2% जो टोटल एरिया है, टोटल एरिया कितना है 32,87,000। तो उस एरिया का 26.2% एरिया यानी जो मैदानी एरिया है 26.2%, यानी ये लगभग कितना होगा, लगभग उसका कीजिएगा तो लगभग 8.7 लाख के आसपास आएगा। तो इतना 8.7 लाख किलोमीटर स्क्वायर एरिया ये क्या करती है, कवर करती है, कवर करती है। यानी जो ये मुख्य नदी है ये लगभग जो उस एरिया में रह रहे लोग हैं उसकी कितनी है 26.2% एरिया, लगभग ये अपने अपोहन तंत्र से यानी जो इसका ड्रेनेज सिस्टम है इतना परसेंट एरिया ये क्या करती है, कवर करती है, लगभग 26.2%, यानी 8.7 लाख। उसका 25 करिएगा लगभग 25 तो 8 लाख आएगा, तो 26 मान लीजिए तो 8.7 लाख के आसपास। तो इतना एरिया वो क्या करती है, कवर करती है। कौन, गंगा नदी तंत्र। और ये जो भारत का मैदानी इलाका है, जो उत्तर भारत का मैदान है उसका लगभग 48% एरिया कवर करती है। ये पूरे भौगोलिक एरिया का इतना कवर कर रही है। लेकिन जो जो क्षेत्र है जो हम बताए थे मैदानी भाग, तो जो उसमें तो बताए थे उत्तर भारत का मैदान, तो उत्तर भारत के मैदान में एक राजस्थान का मैदान बताए थे, राजस्थान पंजाब का मैदान, इसके बाद जो गंगा नदी तंत्र था उसका मैदान, इसके बाद ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो जो ये वाला क्षेत्र था मैदानी इलाका, उस मैदानी इलाका का लगभग ये 48% एरिया कवर करती है। तो ये नदी तंत्र भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग इतना एरिया कवर कर रही है। और उस क्षेत्र में जो है, उस क्षेत्र में जो भी कृषक हैं, किसान है, उनके लिए एक प्रमुख जल का स्रोत भी है ये नदी, या जो भी इनकी सहायक नदियां हैं इस एरिया में जो रह रहे हैं लोग, यानी जो गंगा नदी क्षेत्र में जो रह रहे हैं, गंगा नदी अपोहन तंत्र में, उसके जल के स्रोत का एक मुख्य नदी है। यह 5 स्टेट में बहती है, 5 राज्यों से, 5 राज्यों से बहती है।
तो 5 राज्यों में कौन कौन से, जहां से पहले निकली, तो ये नदी कहां से निकलती है, उत्तराखंड से। तो पहला हुआ उत्तराखंड, उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद ये नदी यूपी में आती है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद ये नदी बिहार में आती है। बिहार के बाद ये नदी थोड़ा सा देखिएगा, जो साहेबगंज का एरिया है वहां झारखंड में जाती है, झारखंड। और झारखंड के बाद ये पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के बाद ये बांग्लादेश में चली जाती है। तो ये भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। ये भारत का 5 राज्य है, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल। और यूपी में इसकी सबसे अधिक लंबाई है, यूपी में सबसे अधिक लंबाई, सबसे अधिक लंबाई है किसकी, गंगा नदी की। और झारखंड में सबसे कम लंबाई है, यहाँ पे सबसे कम लंबाई है, सबसे कम लंबाई झारखंड में, सबसे अधिक लंबाई यूपी में है। तो लेकिन जो इसका अपवहन तंत्र है, यानी ये तो मुख्य गंगा नदी है, जो गंगा नदी इन 5 राज्यों से होकर बहती है, लेकिन जो इसका नदी तंत्र है यानी अपवहन तंत्र है, यानी कैचमेंट एरिया है, तो ये लगभग 11 प्रदेशों से ये अपना जल ग्रहण करती है। यानी जो ये नदी है, इस नदी की अनेक सहायक नदियां होंगी, तो अनेक सहायक नदियां होने से ये लगभग 11 प्रदेश हैं जो भारत के, वहां से ये अपना जल ग्रहण करती है। यह भारत के 11 राज्यों से जल ग्रहण करती है, 11 राज्यों से जल ग्रहण करती है। तो 5 तो ये हो गए, 5 यहां से हो गए। छठा में आ जाएगा हरियाणा, आ जाएगा 7वां में राजस्थान, 8वां में मध्य प्रदेश, 9वां में छत्तीसगढ़। इसके बाद जब वेस्ट बंगाल में जाएंगे तो इसके बाद कुछ नदियां सिक्किम से भी आके मिलेगी, कुछ आकर वहां से मिलेंगी असम वाले एरिया से। तो यह लगभग 11 राज्यों से अपना जल ग्रहण करती है। तो 11 राज्य में पहले तो 5 ये हो गए, ये याद रखिए। एक याद रखिएगा, इधर से चलते आइए, तो जब यहाँ से आइएगा तो कुछ नदियां इसकी हरियाणा है, हरियाणा के बाद कुछ, जैसे आप ये मान लीजिए, ये वाला जो एरिया है, तो यहाँ मान लीजिए उत्तराखंड है यहाँ। तो यहाँ उत्तराखंड से जब ये नदी निकलेगी तो ये मान लीजिए मुख्य गंगा नदी ऐसे है, गंगा नदी आई वेस्ट बंगाल में चली गई। तो यहाँ उत्तराखंड से निकलकर यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, इसके बाद ये बांग्लादेश में चली जाती है। लेकिन इसकी सहायक नदियां जो हैं, कुछ नदियां आएंगी हरियाणा से। आप यमुना नदी देखते होंगे, उत्तराखंड से निकलकर हरियाणा में आती है। इसके बाद कुछ नदियां आएगी बनास, यहाँ से आएगी नदी एमपी से, चंबल होगी जो इसकी सहायक हो जाएगी। इसके बाद कुछ नदियां छत्तीसगढ़ से, जैसे छत्तीसगढ़ से सोन नदी होगी, छत्तीसगढ़ से अनेक नदियां, एक कुछ नदियां आती है हिमाचल प्रदेश से। यहाँ हिमाचल प्रदेश से भी अनेक नदियां आकर, छोटी छोटी नदियां हैं, वो भी अपना जल कहाँ गिराती हैं, इसी गंगा नदी में गिराती हैं। तो वो भी इसकी कैचमेंट एरिया हुआ। तो इन 11 राज्यों से इसका जल ग्रहण क्षेत्र है। तो यह भारत की 11 राज्य में इसको जल ग्रहण क्षेत्र है। और आप देखेंगे कि इस गंगा नदी के सर सफाई को ध्यान में रखते हुए इसमें अनेक तरह के कार्यक्रम चलाए गए, जैसे नमामि गंगे हुआ, गंगा डॉल्फिन प्रोजेक्ट हुआ। इसके बाद 2017 में इसको तो एक कानूनी तौर पे जीवित जो मनुष्य हैं उस तरह का अधिकार गंगा नदी को दिया गया है। 2017 में उत्तराखंड हाईकोर्ट के द्वारा एक जीवित जीव की संज्ञा दी गई है, किस नदी को, गंगा नदी तंत्र को। और ये जो हिंदू धर्म है वहां पे ये काफी पवित्र नदी है, ये भी आप जानते हैं। तो अब हम इसके मेनली उद्गम से देखते हैं। ये तो इसका परिचय हुआ,
अब देखते हैं इसका उद्गम, यानी गंगा नदी का उद्गम। गंगा नदी को हम लोग 2 पार्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि एक पार्ट में पढ़ेंगे तो ये काफी लंबा हो जाएगा। जो मेन यहाँ एक है गंगोत्री ग्लेशियर। जैसे आप लोग जानते होंगे गंगा नदी कहाँ से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ये एक ग्लेशियर है गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ये कहाँ है, उत्तराखंड में, उत्तराखंड में। और यह जो मुख्य हिमालय है उस पे जो स्थित सबसे बड़ा हिमनद है, मुख्य हिमालय पर स्थित सबसे बड़ा हिमनद। हम बताए थे कि भारत का जो सबसे बड़ा हिमनद है वो सियाचिन है, जो कि काराकोरम श्रेणी के पास था, लेकिन वो पूरे भारत का है। जबकि हम काराकोरम, लद्दाख, जास्कर वो सभी को जोड़ दें तो उसमें सबसे बड़ा है। लेकिन जो मुख्य हिमालय है, यानी जो बड़ा हिमालय है, यानी जो हिमाद्री है, जो बृहद हिमालय, उस पे स्थित यह भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। यानी जो मुख्य हिमालय पर स्थित यह सबसे बड़ा ग्लेशियर है। कौन? गंगोत्री ग्लेशियर। यहाँ से एक निकलती है भागीरथी नदी। यह है भागीरथी, भागीरथी, भागीरथी नदी। भागीरथी नदी उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। इसके बाद एक यहाँ से एक और ग्लेशियर है, यह है सतोपंथ ग्लेशियर। यह है सतोपंथ ग्लेशियर, सतोपंथ ग्लेशियर। तो यहां से जो नदी निकलती है वो है अलकनंदा नदी। यह है अलकनंदा, यह है अलकनंदा नदी, यह अलकनंदा है। यह भागीरथी, यह है अलकनंदा नदी। जब इसी का संगम यहाँ होता है देवप्रयाग में। ये जगह है देवप्रयाग, देवप्रयाग। और यहीं से जो है मुख्य गंगा नदी निकलती है। यहीं से यह मुख्य गंगा नदी, यह गंगा नदी, यानी देवप्रयाग से ही नाम पड़ता है गंगा नदी। तो ये जो देवप्रयाग है, यहाँ पे पंच प्रयाग है। इस क्षेत्र में पंच प्रयाग है, यानी प्रयाग मतलब जहाँ 2 नदियों का मिलन हो, उसी पॉइंट को बोलते हैं प्रयाग। तो ये है देवप्रयाग। जैसे आप नाम सुने होंगे प्रयागराज, यानी वहां पे प्रयागों का राजा, यानी वहां पे 3 नदियां मिलती है, तो इसीलिए उसका नाम पड़ा प्रयागराज। जैसे आप नाम सुनते होंगे जमुना नदी, यानी यमुना नदी, गंगा नदी, और एक सरस्वती नदी भी वहां मानी जाती है कि पहले से भी सरस्वती नदी वहां बहती थी। तो वहां 3 नदियों का संगम है, इसीलिए वहां बोला जाता है प्रयागराज, यानी प्रयागों का राजा। लेकिन यहाँ पे 2 नदी मिल रही है, भागीरथी, अलकनंदा, तो यहाँ से देवप्रयाग बना। और इस अलकनंदा नदी में अनेक सारी नदियां आकर मिली हुई है, बहुत सारी नदियां। तो यहाँ पे जो नदियां हैं वो नदियां देखते हैं कौन कौन सी प्रयाग बनाती है। तो जो ये नदी है, ये है धौली गंगा, ये है धौली गंगा नदी, धौली गंगा नदी। यहाँ पे देखेंगे ये है नंदा देवी नेशनल पार्क, ये है नंदा देवी नेशनल पार्क। इसी पार्क से निकलकर यहाँ पे बनाती है विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग, यह है विष्णु प्रयाग। तो धौली गंगा नदी कहाँ से निकल रही है, नंदा देवी नेशनल पार्क से। और ये कहाँ मिलती है, जहाँ पे मिलती है उसी को बोलते हैं विष्णु प्रयाग। इसके बाद एक निकलती है, यह है नंदाकिनी नदी, यह है नंदाकिनी, नंदाकिनी, यह है नंदाकिनी नदी। जहाँ पे नंदाकिनी नदी मिल रही है वहां पे बनता है नंद प्रयाग, नंद प्रयाग। इसके बाद एक और नदी यहाँ मिलती है, यहाँ पे यह है पिंडार नदी, यह है पिंडार
नदी, यह है पिंडार नदी। तो ये पिंडार नदी जो मिलती है यहाँ बोलते हैं कर्णप्रयाग, यह है कर्णप्रयाग। इसके बाद एक नदी यहाँ से निकलती है केदारनाथ में, यह है मंदाकिनी। केदारनाथ में ये जगह है, यह है केदारनाथ, केदारनाथ। अब केदारनाथ और यहाँ पे है बद्रीनाथ, यह है बद्रीनाथ। दो हिंदू तीर्थ स्थल है केदारनाथ और बद्रीनाथ। तो यहीं पे एक यह चौड़ा बाड़ी ताल, एक झील है चौड़ा बाड़ी, चौड़ा बाड़ी यहीं से निकलती है। ये जो है मंदाकिनी नदी है, मंदाकिनी, मंदाकिनी नदी। ये जो चौड़ा बाड़ी ताल है यहीं से निकलती है केदारनाथ के समीप से मंदाकिनी नदी। तो ये मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी जहाँ पे मिलती है यहाँ पे बोलते हैं रुद्रप्रयाग, यह है रुद्रप्रयाग, यह रुद्रप्रयाग। तो हाँ गंगोत्री से निकली, तो गंगोत्री से निकली भागीरथी नदी, भागीरथी नदी अलकनंदा नदी देवप्रयाग में मिलकर बनाई गंगा नदी। यहाँ से भी निकली धौली गंगा नदी, विष्णु प्रयाग, नंदाकिनी नदी, नंद प्रयाग, पिंडार नदी, कर्ण प्रयाग और ये मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग बनाई। और ये पांचों प्रयाग जहाँ पे मिलकर इसके बाद गंगा नदी का निर्माण किया। इसके बाद एक नदी यहाँ से निकलती है, एक नदी यहाँ से निकलती है, यह है भिलांगना नदी, भिलांगना, यह भिलांगना नदी, यह भिलांगना नदी। तो और यहीं पे जहाँ पर मिलती है यहीं पे बनाया गया है टिहरी बांध, यह है टिहरी बांध। टिहरी में आकर मिलती है इसीलिए यहाँ बनाया गया है टिहरी बांध। और ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है, भारत का सबसे ऊंचा बांध ये है टिहरी बांध। तो और इसके पीछे जो जलाशय बना है, यहाँ जो जलाशय बना, ये मान लीजिए कभी कभी पूछ लेता है, तो इस जलाशय को बोलते हैं स्वामी रामतीर्थ सागर। ये जो जलाशय है इसको बोलते हैं स्वामी राम तीर्थ सागर। ये जो जलाशय बना इसको बोलते हैं स्वामी रामतीर्थ सागर। यह गंगा नदी तंत्र, इसकी टोटल लेंथ कितनी है 2525 किलोमीटर। और यही गंगा नदी तंत्र सबसे पहले यहाँ ऋषिकेश, ये है ऋषिकेश, ऋषिकेश के बाद यहाँ हरिद्वार, यहाँ है हरिद्वार, हरिद्वार के बाद ये बिजनौर से यूपी में सॉरी बिजनौर से यूपी में प्रवेश करती है। इसके बाद ये फरक्का होकर एक यहाँ फरक्का बैराज बनाया गया है, तो फरक्का से ये इसकी एक ट्रिब्यूटरी टूट जाती है हुगली नदी, और ये जो मुख्य है ये चली जाती है बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश में इसको बोला जाता है पद्मा, और ये जो है हुगली नदी है, ये है हुगली नदी, ये है हुगली नदी और ये है पद्मा, पद्मा। तो ये तो मेनली ये सब यहाँ तक हरिद्वार तक ये सब नदी कहाँ है अभी उत्तराखंड में है। ये कैसे गंगा नदी बनी ये था इसके बारे में। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे जो ये गंगा नदी है इसके जो अनेक सहायक नदियां हम उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।